15 अप्रैल 1912 को डूबे विशालकाय जहाज टाइटैनिक को 111 साल बाद भी समंदर से नहीं निकाला जा सका है। हालांकि इसे निकालने के लिए कई प्लान बनाए गए, वैज्ञानिकों ने कई कोशिशें की, लेकिन फिर भी आज तक यह जहाज समंदर में ही है। चलिए जानते हैं क्यों इस जहाज को समंदर से बाहर नहीं निकाला गया। पूरी धरती में 71% पानी और 29% स्थल भाग है। समंदर वाला भाग इतना विशाल है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, और इसी विशालकाय समंदर के नीचे हजारों रहस्य है जिनके बारे में हमें पूरी तरह पता भी नहीं है। इन्हीं सभी रहस्यों में से एक कहानी है टाइटैनिक जहाज की। टाइटैनिक जहाज को लेकर हमेशा से यही कहा जाता था कि वो कभी नहीं डूब सकता, लेकिन फिर भी वह डूब गया। 15 अप्रैल 1912 को यह विशालकाय जहाज डूबा था। इसके लगभग 70 साल बाद यानी 1985 में उसे ढूंढा गया, लेकिन उसे ढूंढने के 40 साल बाद भी इस जहाज को समंदर से बाहर नहीं निकाला जा सका। आखिर ये जहाज समंदर से क्यों नहीं निकाला गया, चलिए जानते हैं विस्तार से। टाइटैनिक जहाज के डूब जाने के बाद वैज्ञानिकों ने इसे ढूंढने की जी जान कोशिश की। आखिरकार 1985 में अमेरिकी नेवी ऑफिसर और आर्कियोलॉजिस्ट रॉबर्ट बेलर्ट अपनी टीम के साथ टाइटैनिक को ढूंढने के मिशन पर निकल पड़े। फिर उन्हें पता चला कि आखिरकार टाइटैनिक कहाँ और किस हाल में है। जहाज को ढूंढने के बाद उसके कई रहस्य के बारे में पता चला जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक टाइटैनिक समंदर के 12,000 फीट की गहराई में डूबा था। टाइटैनिक द न्यू एविडेंस की रिपोर्ट के मुताबिक यह जहाज डूबने से पहले सही सलामत था, लेकिन जैसे जैसे टाइटैनिक समंदर की गहराई में समाता गया, यह 2 हिस्सों में टूट गया। रिपोर्ट के मुताबिक टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराने के बाद नहीं डूबा था, जहाज में आग लगने के कारण यह डूबा था। खोजकर्ताओं को जब जहाज का यह मलबा मिला तो उन्होंने पाया कि जहाज में मौजूद कई चीज़ें वैसी की वैसी ही है। जहाज को बाहर निकालने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन वैज्ञानिक यह जान गए थे कि उसे बाहर निकाल पाना नामुमकिन है। 2 हिस्सों में टूटकर डूबा था जहाज। आज की एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से भी टाइटैनिक को अब तक बाहर नहीं निकाला जा सका, और यह समंदर की गहराई में आज भी मौजूद है। आमतौर पर समंदर की गहराई में मौजूद चीज़ों को जिस तरह बाहर निकाला जाता है, टाइटैनिक को उस तरह बाहर निकाल पाना संभव नहीं है, क्योंकि यह 2 हिस्सों में टूटकर डूबा था। लेकिन हाईटेक सबमरीन और पावरफुल मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी की मदद से शायद उसे बाहर निकालने की कोशिश की जा सके, पर इन कामों में बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें से सबसे बड़ा कारण है टाइटैनिक का वजन। इसका वजन करीब 50,000 किलो टन है, जो कि बहुत ज़्यादा है। दूसरा कारण है पानी का दबाव, जो जहाज के वजन को कई गुना ज़्यादा बढ़ा देता है। टाइटैनिक जिस जगह डूबा था उसकी गहराई बहुत ज़्यादा है, वहाँ चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। समुद्र की गहराई में तापमान भी 1 डिग्री सेल्सियस है। इन विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए किसी इंसान का इतनी गहराई में जाना और फिर वापस लौट कर आना बहुत जोखिम भरा होता है। ऐसे में यहाँ से मलबे को निकाल कर लाना तो बहुत ही दूर की बात है। समुद्र की गहराई में 4 किलोमीटर नीचे पड़े मलबे को विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए बाहर निकालना लगभग नामुमकिन है। वैज्ञानिक भी इतनी पावरफुल सबमरीन नहीं बना पाए हैं जो इतने विशालकाय जहाज को आसानी से ऊपर ला सके। पिंग पोंग बॉल से बाहर निकालने की तरकीब। डेली मेल के मुताबिक शुरुआत में वैज्ञानिकों का इस जहाज को बाहर निकालने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन फिर उन्होंने कुछ तरीकों के जरिए टाइटैनिक को बाहर निकालने का प्लान बनाया। इसमें से पहला प्रयोग था पिंग पोंग बॉल के जरिए जहाज को बाहर निकालना। वैज्ञानिकों ने तरकीब लगाई कि वे टाइटैनिक जहाज में पिंग पोंग बॉल भर देंगे ताकि यह सभी बॉल ऊपर की तरफ दबाव डाले। फिर ऐसे करके सबमरीन की मदद से जहाज को ऊपर खींच लेंगे। लेकिन यह प्लान फ्लॉप हो गया, क्योंकि कुछ वैज्ञानिकों ने यह तर्क दिया था कि पिंग पोंग बॉल समुद्र की गहराई में जाते ही फट जाएंगे। इसके बाद एक और तरकीब सोची गई, यह थी बड़े बड़े बैलून्स को टाइटैनिक में बांधकर उसमें हीलियम गैस भर देंगे।
फिर इससे अपने आप जहाज़ ऊपर की ओर आ जाएगा। लेकिन यह प्लान भी फ्लॉप हो गया, क्योंकि इतनी गहराई में जाकर लाखों बैलून्स में हीलियम गैस भरना असंभव था। फिर वैज्ञानिकों ने तरकीब लगाई कि बर्फ की डेंसिटी पानी की तुलना में कम होती है और इसीलिए बर्फ पानी में तैरती है। उन्होंने सोचा कि अगर किसी तरह टाइटैनिक के पास के पानी को बर्फ में तब्दील कर दिया जाए तो ऐसे करने से जहाज पानी के ऊपर तक आ जाएगा। इस तरकीब का आइडिया था अमेरिका के इंजीनियर जॉन पियरे का। एक के बाद एक सभी आइडिया फ्लॉप। उन्होंने अपने रिसर्च में बताया कि इसके लिए अधिक मात्रा में लिक्विड नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ेगी। यह आइडिया बेशक कमाल का था, लेकिन ब्रिटिश गैस कंपनी के मुताबिक इसे अंजाम देने के लिए करीब आधे मिलियन टन लिक्विड नाइट्रोजन की ज़रूरत होगी। तब सबके मन में ख्याल आया कि इतनी मात्रा में नाइट्रोजन समंदर की गहराई तक ले जाना लगभग नामुमकिन है। ऐसे करके यह आइडिया भी फ्लॉप हो गया। इसके बाद एक शिप बिल्डिंग कंपनी ने आइडिया दिया कि सबसे पहले टाइटैनिक पर जमी गंदगी और जंग को साफ करना पड़ेगा। इसके लिए एक पावरफुल वैक्यूम क्लीनर की ज़रूरत होगी। फिर टाइटैनिक को एक मोटी सी लोहे की जंजीर से बांधकर उसे एक सबमरीन में जोड़ना पड़ेगा, जिससे उसे ऊपर लाया जा सके। लेकिन इस प्रोजेक्ट को अंजाम देने के लिए 20 मिलियन किलोवाट बिजली की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन जिन वायर्स के जरिए बिजली यहाँ तक पहुँचाई जानी होगी, उनके फटने की भी संभावना हो सकती है। इसीलिए इस आइडिया को भी यही रोक दिया गया। कई कंपनियों ने इसे बाहर लाने का प्लान आगे भी बनाया, लेकिन इसे बाहर लाने में इतना खर्च है कि जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती। भरपाई अगर होती भी है तो उसके लिए 100 साल से भी ज़्यादा का समय लग सकता है। भले ही इस जहाज़ से लोगों के इमोशन जुड़े हैं, लेकिन कोई भी कंपनी इतना पैसा टाइटैनिक को बाहर निकालने के लिए नहीं लगाना चाहती, क्योंकि यह काफ़ी रिस्क भरा हो सकता है। गल रहा है टाइटैनिक का मलबा। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक टाइटैनिक का मलबा समुद्र में अब तेजी से गल रहा है। ऐसे में उसे बाहर निकालकर कोई भी फायदा नहीं होगा। आने वाले 20 से 30 सालों में टाइटैनिक का मलबा पूरी तरह से गल जाएगा और समुद्र के पानी में घुल जाएगा। समुद्र में पाए जाने वाले बैक्टीरिया टाइटैनिक के लोहे को तेजी से खा रहे हैं, जिस वजह से उसमें जंग लग रहा है। ये समुद्री बैक्टीरिया रोजाना लगभग 180 किलो मलबा खा जाते हैं। ऐसे में टाइटैनिक की उम्र अब ज़्यादा नहीं बची है, इसीलिए इसके मलबे को बाहर निकालना समझदारी नहीं होगी।